बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास वेरिएबल से रिलेटेड है कि वेरिएबल्स क्या हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ बेस लेवल की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। इसी तरह आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जो आपके पास सोहेल भट्टी की बुक है मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की फेडरल बोर्ड की, और अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बुक है वो डिस्कस करें। अच्छा स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। रैंडम वेरिएबल या वेरिएबल, अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। एक चीज याद रखें कि रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना हो। वेरिएबल, अ वेरिएबल हुज वैल्यू आर डिटरमाइंड by outcome of a random experiment is called random variable। ठीक है, तो random variable हमारे पास क्या है कि a random variable whose values are determined by the outcomes of random experiment। जो आप random experiment करते हो और उससे जो आपके पास outcomes आती है उसको हम कहते हैं random variable। और वेरिएबल्स क्या है कि a characteristic that varies from individual to individual in population is called a variable। आपकी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब आपके पास एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो चेंजिंग आ रही होती है ना, उस करेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं वेरिएबल। बेसिकली जो वेरिएबल्स का मतलब है ना, वो मतलब ही यही है कि चेंज। अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो चेंज आ रहा है ना, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ। जिस तरह हाइट है या वेट है या आई कलर है। अब हाइट एंड वेट क्या है कि अब हाइट या वेट, वेट आपके पास फिक्स नहीं रहेगा, वेट बढ़ेगा या कम होगा। हाइट इसी तरह एज होगी, एज फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती है। तो ये वेरिएबल्स में होती हैं जो कि फिक्स नहीं रहते बल्कि चेंज होते हैं। लेट वाई रिप्रेजेंट द वेरिएबल, हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंट द ith ऑब्जर्वेशन। ith ऑब्जर्वेशन क्या है कि 1 to n, सो n तक आपके पास वेरिएबल्स हैं। जिस तरह यहाँ लिखा है कि द वेरिएबल्स y1 y2 so on yn from a set of n observation of a variable। For example, we measure the height of 5 wheat plants and observe that the height of first plant is 87 centimeter, the height of second is 90, height of third is this one, and fifth is this one and this। तो वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने हाइट ले ली है वीट की। ठीक है, वो फाइव उन्होंने ली है वीट प्लांट्स की हाइट, और वो देख रहे हैं कि कितने सेंटीमीटर है। तो डिफरेंट हाइट्स आ रही हैं। तो वेरिएबल्स में क्या होता है, चेंज होता है। दे आर नॉट रिमेन द, बल्कि ये जो उन्होंने ली हैं हो सकता है हफ्ते बाद अगर वो चेक करें, 1 वीक बाद चेक करें तो उनकी हाइट मजीद चेंज हो। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज आ रहा होता है। A variable may be fixed or mathematically when its value determined beforehand. Amount of fertilizer to be applied to a plot, amount of insecticides applied to control insect pests. A variable may random when its value cannot be exactly determined। अच्छा, अगर उसकी जरा रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अगर एग्जैक्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, तो उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरह जो हमारे पास फिक्स और मैथमेटिकली था ना, उसमें हमारे पास क्या होता है कि वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड। ठीक है, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर कि अगर आप अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर के प्लॉट पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको यकीन है कि आपकी जो फसल है, यील्ड है, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज का यकीन होता है। तो वो हमारे पास फिक्स्ड और मैथमेटिकली वेरिएबल आ जाता है। लेकिन जो बेसिकली वेरिएबल्स है ना, वो उनकी 2 टाइप्स है, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे ना, तो ये 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चंस है वो भी आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, जितने भी स्टूडेंट हमने अप्लाई किए हैं, जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही होती हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज वन विच इज कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग ए न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द प्लांट्स, वेट ऑफ ग्रेन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैन फर्दर बी प्लेस इनटू 2 टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेजरमेंट पॉसिबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में ही आ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट।
अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो है उसमें कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट क्या है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं इन विच वी हैव द जम्प, ठीक है। आप कह सकते हो कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स हमारे पास वेरिएबल विच टेक्स ऑन द फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, और वैल्यूज विच टेक इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल कॉन्टिन्यूस की ये होती है कि इसमें गैप नहीं होता, जंपिंग नहीं होती, डिस्क्रीट में होती है। इसका हम कह सकते हैं द डिस्टेंस अ शेल विल ट्रेवल आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम अ गन इज द एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जो है इज वन दैट कैन टेक पॉसिबल वैल्यूज ऑन इंटरवल ऑफ द नंबर लाइन। प्रेशर हो गया, प्रेशर एकदम से नहीं इंक्रीज होगा, वो फुल जगह को कवर करके लेगा, ठीक है, एक एक पॉइंट बढ़ेगा। हाइट हो गई, स्टूडेंट हाइट होगी, टेम्परेचर हो गया। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स है, इसमें जंपिंग आ जाती है। जिस तरह हम कहते हैं कि रोड्स एक्सीडेंट्स हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन यूनिट्स एरिया, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर प्लांट हो गए, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स है। प्राइजेस ऑफ पोटैटोज हो गई कि वीक में अगर आप चेक करोगे तो एक दिन 10 है, दूसरे दिन 8 है, अगले दिन 12 होगी, तो ये हमारे पास जंपिंग आ जाती है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हम डिस्कस नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम क्वालिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल are also known as categorical variable in one which is not capable of taking numerical measurement। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है, और उनको काउंट करते हैं। जिस तरह सेक्स में हो गया मेल एंड फीमेल हो गया, इसके एग्जांपल। जनरल नॉलेज में पुअर मॉडरेट गुड हो गया, कलर में ब्लू ग्रीन रेड हो गया। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में नाप नहीं सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस बता सकते हैं। जिस तरह अगर एक स्टूडेंट का आई कलर जो है वो ब्लू है तो हम बताएंगे ब्लू और ब्लैक। अगर ब्लू है तो वो प्रेजेंस है, अगर ब्लू नहीं है तो एब्सेंस है। तो हम कैटेगोरियल वेरिएबल में या क्वालिटेटिव, जिसे एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इनमें हम इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस बता सकते हैं, ना कि इनके बारे में कि वो हमारे पास कितने परसेंट है। अब कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो हम ये बता सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, उसकी एब्सेंस और प्रेजेंस बता सकते हैं, बट ये नहीं बता सकते कि 96% इंटेलिजेंट है, 95% है। आप उसको न्यूमेरिकल मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स के आ जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वेरिएबल्स का जो चैप्टर है वो लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपने इसको लेना है। इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।